गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपने वो एक नए जो टेंसेस का जो है वो टेंसेस शुरू करना है जो ग्रामर का बेसिक है। हम उसके ऊपर से ही पूरा जो ग्रामर है वो उसके ऊपर ही चलता है, क्योंकि जो वो एक फाउंडेशन है ग्रामर का। ये बात ध्यान में रखना है। तो आज हम टेंसेस से शुरू करते हैं और वो टेंसेस की सबसे हमें पढ़ना है और आप सबको ध्यान देके उसको पढ़ना है। अगर ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश नहीं पढ़ सकोगे, ये बात ध्यान में रखना है। तो हमें पढ़ना है टेंसेस, हमें पढ़ना है टेंसेस। वी हैव गोइंग टू लर्न द टेंसेस। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे टेंसेस है तो टेंसेस है 12 टाइप के। एक्चुअली तो 14 टाइप्स के सेंटेंस है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और 13 का है वो नियरर फ्यूचर टेंस और 14th है हैबिचुअल पास्ट टेंस, उसको कहा जाता है। लेकिन जनरली हम 12 जो 12 टेंस है उसके बारे में सोचते हैं। तो उसके बारे में सोचना है तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते समय पहले तो हमको ये जानना है कि उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से शुरुआत होती है। तो सब्जेक्ट कितने टाइप के हैं? सबसे मेन बात ये होती है कि सब्जेक्ट हमें सोचना है। तो सब्जेक्ट होते हैं 10 टाइप्स के और उसमें डिवाइडेशन है वो 2 टाइप में। अब जैसे पहला जो सब्जेक्ट का टाइप है वो ग्रुप आता है आई, वी, यू, दे, द बॉयज और एनी प्लूरल इसका। अब दूसरा जो ग्रुप है वो आता है ही, शी, इट, राम, सीता और एनी सिंगुलर नाउन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V1 को S ES IES प्लस ऑब्जेक्ट ये लगाना है। अब देखिए यहाँ पे V1 है और V1 को यस यस IES वाला है, यानी 2 टाइप के। अब इसको अगर अकॉर्डिंग टू चाहिए क्या तो V1 V2 V3 V4 और ये V5 में कन्वर्ट किया जाता है। V4 में भी आएंगे, ये बात ध्यान रखो। तो इसमें है तो जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसके सामने जो है, यानी ये अगर सब्जेक्ट रहा तो हमें V1 का यूज करना पड़ता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो ये जो V1 है उसको S ES IES लगाना पड़ता है। अब ये बात हो गई है ना। अब बच्चे बोलते हैं ही गो टू स्कूल, दैट इज रॉन्ग। आई गो टू स्कूल, दैट्स राइट। तो ये बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखते समय आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगी। अब हमें यहां से सामने जाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये रूल्स ऑफ S ES और IES ये समझना होगा। रूल्स ऑफ S ES IES रखना। अब इसमें हम पहला जो रूल है हम सेकंड रूल से शुरू करते हैं, रूल्स ऑफ ES। अब रूल्स ऑफ ES कैसे लगता है? अगर लास्ट जो है जो लास्ट लेटर अगर यहाँ पे S SH CH O ये 4 में से अगर कोई है तो इसके सामने हमें ES लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ब रहा गो और सब्जेक्ट रहा ये, कौन सा? ये सेकंड वाला सब्जेक्ट। तो ये गो को लगेगा G आगे का वर्ड है करके गोज। यानी आपको अगर वहां लिखना है, अगर समझो एक सेंटेंस आया है कि ही गो टू स्कूल, ये है तो इसको हमें
ये जो इनकरेक्ट वर्ब है ये बराबर है, उसका स्पेलिंग बराबर है, लेकिन ये ब्रैकेट में इनकरेक्ट है। ये जब ब्रैकेट के बाहर आके बैठेगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ही है यानी V1 सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट को वर्ब को या V1 या वर्ब को यस यस, तो ये सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे वर्ब को यस यस लगाना है। तो यस यस लगाने से हमें यस लगाओ, यस लगाओ, आई एस लगाओ, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे करके ही गोज टू स्कूल, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ब्रश रहा तो उसका होगा ब्रशिश, कैच रहा तो कैचेस। तो इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सामने का जो है दूसरा ये ईएस वाला हो गया। अब इसके सामने हम पहले पढ़ते आईईएस वाला। अब आईएएस में कंफ्यूजन होता है। आईएएस में अब जो दूसरा हम रूल कैच करें उसको वर्ब को कौन सा आईईएस वाला। तो आईएएस का रूल क्या है, अब देखिए मैं इन शॉर्ट समझाता हूं। यहां पे आप देखो कि जो वॉवेल है, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब उसके बाद बहुत कम लोगों को पता है, टीचर को, सेमी वॉवेल्स भी होते हैं, वो है W और Y। और रेस्ट ऑफ ऑल यानी बचे हुए सब होते हैं कंसोनेंट। ये बात ध्यान में रखो, बचे हुए सब क्या होते हैं, कंसोनेंट। अब एक बात ध्यान में रखो कि अगर ये जो ये कर रहे हैं तो उसमें टाइप में, जैसे पहला जो रूल है इसमें आईएसएल हम ये कर रहे हैं, लास्ट लेटर वाई है, यहां पे भी वो लास्ट लेटर वाई दिया है, यहां पे ए ई आई ओ यू, इनमें से एक ए ई आई ओ यू, इनमें से एक। यहां पे वाई के पहले इनमें से एक कोई भी है, और यहाँ पे वाई के पहले इनमें से एक भी नहीं है, यानी एक भी नहीं है ना, कंसोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे वॉवेल है वाई के पहले, यहाँ पे वॉवेल नहीं है, यानी यहाँ पे कंसोनेंट होगा। तो क्या करना है, अगर इसको, अगर ये सब्जेक्ट रहा तो ये वाई को हमें लगाते समय वाई को सीधा सीधा एस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल है PLAY, तो देखिए ये वाई दिया है लास्ट लेटर, उसके बाद इनमें से ए आया है करके, अगर ही शी ई ट्रांस इधर रहा तो यहाँ पे प्लेस लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। लेकिन अगर यहां पे देखो ये नहीं है तो हम इसका लेते हैं, ये जो वाई है, ये वाई को हमें रिमूव करना पड़ेगा और इसके जगह पे हमें आईएस लगाना पड़ेगा। वाई को रिमूव करके इस जगह पे आईएस लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल TRY, लास्ट लेटर वाई है और इसके पहले कोई है आर दिखा है, यहाँ पे ए आई हो क्या, नहीं है, यानी कंसोनेंट। देखो यहाँ पे कंसोनेंट है, इसलिए क्या होगा TRIES, इस टाइप से। अगर इसमें आप अभी देखो कि जैसे ये तो आपको समझ गया है, अब रहा तीसरा जो है लास्ट, एस वाला। तो अगर ये दो रूल में नहीं आता है तो उसको एस लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है SING, तो आखिर के एस है क्या, SH है क्या, CH है क्या, O है क्या, नहीं है, तो ES वाला रूल नहीं, उसको खत्म कर दो। फिर क्या है, हम देखते हैं कि Y वाला रूल, IS वाला, तो आखिर में Y है क्या, नहीं है, आखिर में G है यानी Y नहीं है, तो हमें वो दोनों की भी सोचना जरूरी नहीं। तो सीधा सीधा हमें क्या करना पड़ेगा, SINGS।
जैसे TAKE, आखिर में SHSCHO नहीं है, ES वाला काम नहीं है, आखिरी Y नहीं है, इन्हें IS के बारे में सोचना ही है, तो सीधा सीधा टेक्स। तो इस तरह से ये जो है ये हमें पढ़ना है। तो ये अगर रूल हम नहीं पढ़ेंगे, ये रूल अगर हमने नहीं पढ़े तो हमारा टेंसेस यही से खत्म हो जाता है। आपको देखो फाउंडेशन अगर मजबूत रहा तो बिल्डिंग मजबूत होती है, उसी तरह अगर आपका ग्रामर मजबूत रहा और टेंसेस मजबूत, और एक्चुअली एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें से कोई ना कोई एक जो ये है उसमें आ जाता है। तो इसी तरह से अब मैं आपको, ये तो हो गया है, अब आपको देखिए किस तरह से पूछा जाता है कोई भी टेंसेस में। अब जैसे सेंटेंस दिया है, आई ब्रश माई टीथ, ये है। अब इसको पूछा कैसे जाता है, रीराइट द सेंटेंस, मेक इट सिंपल प्रेजेंट। हम यहां पे मेक के हुए बाय यूजिंग भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस टू शो द फ्यूचर एक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, यहाँ पे फ्यूचर आया, आपके पास में कंफ्यूजन आ गया है। तो ये कंफ्यूजन जाने के लिए एक पहले रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग सिंपल वर्ब यूज करके हमें बनाना है। और फ्यूचर एक्शन का मतलब सामने की क्रिया क्या होती है, ये है सबसे मेन बात। तो ये है कि सामने की क्रिया क्या होती है, ये करना है। तो हमें इस स्ट्रक्चर जाना है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, आई। सब्जेक्ट ऑलवेज स्टैंड्स बिफोर द वर्ब, ये ध्यान रखना। तो आई, अब आई के बाद V1 या वर्ब को यस यस है। तो इसको मैंने जब भी बताया था ये इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट बनाना है। तो इसको बाहर रखना है। तो बाहर रख के इसको वर्ब को यस यही रखना है या ये रखना है, इसकी सोच डिपेंड पूरा क्या के ऊपर करता है, इसके ऊपर करता है। तो डिपेंड, तो ये सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में देखा तो V1 है, यानी इसको कुछ भी लगाना नहीं। तो वो जैसे के वैसे ब्रश माय टीथ, इस तरह से ये होता है और आपको इसी तरह से करना है। तो मैं क्या करता हूं, अभी कुछ सेंटेंस आपको 5 सेंटेंस लिख के देता हूं, उसका आपको एक्सरसाइज करना है। ओके, ही न्यू मी वेल। अब देखो मैंने उस तरह से भी दिया है, ये टेंस को चेंज करके दिया है, लेकिन आपको ये इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, पेपर में ऐसे आएंगे, आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा है तीसरा है the people stared at me। फोर्थ है he stole a gold नेकलेस। और फिफ्थ है दे आर वेटिंग
फॉर मी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह से ओके। हाँ ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने ये दे दिया है, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। अब आपको ये सेंटेंस छोड़ के मुझे शेयर करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई आपको डिफिकल्टीज है तो मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।